अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमने स्पाइनल कॉर्ड लियंस पढ़नी है और इन्हें हम थोड़ा डिफरेंट वे में आज डिस्कस करेंगे। थोड़ा डिटेल से इनके ऊपर मैं आपसे बात करूंगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है। ठीक है, जितने भी स्पाइनल कॉर्ड के पोर्शन में से MCQs आते हैं ना, वो इन्हीं लियंस में से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। SCQ की अगर बात करें तो ट्रैक्स आते हैं ड्रॉ करने को, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में देख चुके हैं। ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड लियंस में बच्चों डिफरेंट नॉलेज या डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमने एट अ टाइम एक MCQ पे अप्लाई करना होता है, इस वजह से हम कंफ्यूज होते हैं। वो क्या चीज़ें हमने देखनी होती हैं कि MCQ के अंदर या एक पेशेंट के अंदर, तो वो ये देखना है कि अगर स्पाइनल कॉर्ड में, एज वी नो कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, फोरामेन मैग्नम से लेके L1 के लोअर बॉर्डर तक। ठीक है, यहाँ पे दरमियान में किसी भी रीजन पे कहीं पे भी लियन कॉज हुई है, कोई डैमेज हुआ है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा पेशेंट की बॉडी पे, क्या लॉस आएगा। ये जो लॉस है बच्चों, ये आगे से दो तरह का हो सकता है। सेंसरी लॉस भी होता है, ठीक है, और मोटर लॉस भी होता है। अब हमें पता है स्पाइनल कॉर्ड में से सेंसरी इंपल्सेस जारी होती हैं और मोटर इंपल्सेस जारी होती हैं, तो ज़ाहिर है दोनों इंपल्सेस पे किसी ना किसी वे में फ़र्क पड़ेगा। तो हम पहले ये देखेंगे कि इधर सेंसरी लॉस आ रहा है या हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, मोटर लॉस आ रहा है। एक ये चीज़ हमें जज करनी आनी चाहिए। दूसरी बात हमें लेवल पता होना चाहिए बच्चों। अगर इस लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड में लियन आ रही है तो अबव द लेवल फर्क पड़ेगा, बिलो द लेवल जो है इफेक्ट कॉज होंगे, या एट द लेवल ऑफ लियन इफेक्ट आएगा। तो डिफरेंट ट्रैक्स का ना ये लेवल डिफरेंट होता है। ठीक है, वेरी करता है, वो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ ट्रैक्स में एट द लेवल ऑफ लियन इफेक्ट क्रिएट होता है, कुछ में बिलो क्रिएट होता है, कुछ में कुछ सेगमेंट्स छोड़ के क्रिएट होता है और कुछ में अबव। ठीक है, अबव बहुत रेयर है। तो एक ये चीज़ हमने देखनी है कि जो इफेक्ट आ रहा है वो किस लेवल पे आ रहा है, एट द लेवल ऑफ लियन आ रहा है, अबव द लेवल ऑफ लियन आ रहा है, या बिलो द लेवल ऑफ लियन आ रहा है। ये चीज़ हमें जज करनी आनी चाहिए। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें साइड बतानी चाहिए। ठीक है, जो डैमेज आ रहा है ना उसकी साइड पता होनी चाहिए। अब ऐसा होता है कुछ इंपल्सेस जो हैं वो स्ट्रेट ही ऊपर जा रही होती हैं, तो जब उनमें कहीं पे भी लियन क्रिएट होती है तो उसी साइड की जो इंपल्सेस है ना वो डिफेक्टिव हो जाती है, वही हमें फील नहीं होती। लाइक आई मीन कि अगर कोई ट्रैक जो है वो राइट साइड की इंपल्सेस लेके ऊपर जा रहा है और ऊपर जाकर इसमें लियन क्रिएट हो गई है, तो राइट साइड की इंपल्सेस का लॉस आएगा, यानी उसी साइड पे जहाँ लियन हुई है उसी साइड में बॉडी जो है वो सफर करेगी। ऐसे लॉस को हम कहते हैं एप्सिलेटरल लॉस। ठीक है, एप्सी लेटरल यानी सेम साइड पे इफेक्ट क्रिएट हुआ है। और कुछ ऐसे होते हैं ट्रैक्स जो इस साइड की इंपल्सेस लेके जाते हैं, ऐसे कॉन्ट्रालेटरली मूव करते हैं, फिर ऊपर लेके जाते हैं इंपल्सेस। ठीक है, तो जब ये यहाँ पे इनमें लियन क्रिएट होती है तो कौन सी साइड की इंपल्सेस फील नहीं होती, इस साइड की तो नहीं, क्योंकि इस वाली तो कोई और लेके जा रहा होगा, बल्कि ऑपोजिट साइड की इंपल्सेस जहाँ से आ रही थी वो फिर फील नहीं होती। तो कुछ की इंपल्सेस जो है वो कैसे होती हैं, कॉन्ट्रालेटरली। अभी आपने टर्म से कंफ्यूज नहीं होना, मैं बारी बारी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करूंगी, लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये सारी कॉन्सेप्ट्स हैं जो एट अ टाइम हमें अप्लाई करने हैं। सबसे पहले हमें जज करना है कि इधर सेंसरी लॉस है, मोटर लॉस है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि पेशेंट का जो लॉस क्रिएट हो रहा है उसका लेवल क्या है। ठीक है, बिलो द लेवल ऑफ लियन है या अबव है या एट द लेवल ऑफ लियन है, और फिर वो जो लॉस है इधर वो एप्सिलेटरल है या वो कॉन्ट्रालेटरल है। और एक और चीज़ होती है लॉस पे या सिंड्रोम्स पे डिपेंड करते हुए, या तो यूनिलेटरल लॉस होता है या बायलेटरल। ठीक है, डिफरेंट सिंड्रोम्स अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी इन चीज़ों के बाद। तो हमने ये भी देखना है कि इधर जो लॉस है वो यूनिलेटरल है या बायलेटरल है। ठीक है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमने एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आज क्लियर करनी है। अच्छा, अब बात करते हैं लियंस की क्लासिफिकेशन की। ठीक है, लियंस को ना हमने दो तरह से क्लासिफाई किया हुआ है। किस तरह से किया हुआ है मैं आपको बताती हूँ। ये बच्चों स्पाइनल कॉर्ड का एक लेवल ले लिया हमने, एज वी नो के यहाँ से जो है वो इंपल्सेस आ रही होती हैं। ये पोस्टीरियर ग्रे मैटर है, ठीक है, और ये है हमारे पास एंटीरियर ग्रे कॉलम या एंटीरियर ग्रे मैटर। हमारे प्रीवियस नॉलेज से हमें पता है कि जो सेंसरी इंपल्सेस हैं या जो सेंसरी सेंटर होता है वो ये होता है। ठीक है, यहाँ पे सारी सेंसरी इंपल्सेस आ रही होती हैं। ठीक है, यहाँ से फिर वो सेंडिंग ट्रैक्स के थ्रू ट्रांसमिट की जाती हैं। तो अगर पोस्टीरियर ग्रे कॉलम में डैमेज होगा या लियन क्रिएट होगी तो क्या सफ़र करेंगी, सेंसरी लॉस होगा, सेंसरी इंपल्सेस सफ़र करेंगी। और अगर इंटीरियर ग्रे कॉलम में लॉस होगा या इंटीरियर ग्रे कॉलम में कोई लियन है, डैमेज हो गया है, तो क्या लॉस होगा, मोटर लॉस होगा। एक ये डिफरेंशिएशन होगी। और कभी कभी ऐसा होता है ये दोनों रीजन एट अ टाइम जो है इनमें लियन क्रिएट हो जाती है, दोनों डैमेज हो जाते हैं, तो उस टाइम आपस दोनों लॉस आते हैं, सेंसरी एंड मोटर लॉस भी आता है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि पोस्टीरियर ग्रे कॉलम जो है वो लॉस होगा या वो डैमेज होगा, उसमें लियन होगी, तो क्या आएगा हमारी बॉडी में, सेंसरी लॉस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और अगर इंटीरियर ग्रे कॉलम जो है उसमें डैमेज है तो हमारे पास क्या कॉज होता है, मोटर लॉस कॉज होता है। और बहुत सारी कंडीशंस में ये दोनों डैमेज हो जाते हैं तो दोनों लॉस होते हैं। ठीक है, पोलियो में याद रखना आपने, ये इंटीरियर ग्रे कॉलम जो है वो डैमेज होता है और उसमें हमारे पास मोटर लॉस क्रिएट होता है, पैरालिसिस ऑफ मसल इसलिए हमें मिलती है। ये हम खैर बाद में आपको बताऊंगी। अब आ जाते हैं सेंसरी लॉस की भी फर्दर डिवीजन्स है। ठीक है, सेंसरी लॉस की भी फर्दर डिवीजन्स हैं। इसकी फर्दर डिवीजन्स क्यों हैं, ट्रैक्स पर डिपेंड करते हुए। अब याद करें कि हमने जब सेंसरी ट्रैक्स पढ़े थे जिन्हें हम सेंडिंग ट्रैक्स भी कहते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास एक ट्रैक था जो यहाँ आता है। ठीक है, और सेकेंड न्यूरोनल बॉडी उसकी या सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन यहाँ स्टार्ट नहीं होते बल्कि फर्स्ट वाली ही ऊपर चली जाती है। ठीक है, और ये होता है हमारे पास डॉर्सल पाथवे। ठीक है,
दूसरा हमने पढ़ा कि यहाँ पे आता है, ठीक है, और यहाँ से जो है वो कॉन्ट्रालेटरली मूव करके लेटरल साइड पे आता है और ऊपर जाता है, इसको हम कहते हैं लेटरल स्पाइनोथैलेमिक पाथवे, ठीक है। अभी हम सिर्फ सेंसरी इंपल्सेस की बात करें, ठीक है। और तीसरा हमने देखा था यहीं आता है, ठीक है, और यहाँ से कॉन्ट्रालेटरली मूव करके इंटीरियर साइड आता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है, तो इसको हम कहते हैं इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। तो ये 3 ट्रैक्स हैं, तीनों डिफरेंट तरह के इंपल्सेस लेके जाते हैं, और जब तीनों डैमेज होंगे या तीनों में से किसी एक में भी लीजन क्रिएट होगी तो उसका अपना एक स्पेसिफिक लॉस क्रिएट होगा सेंसेस में। किस तरह? सबसे पहले डॉर्सल कॉलम की बात करते हैं आपके साथ। ये डॉर्सल पाथवे है, ठीक है। डॉर्सल पाथवे हमें पता है कौन सी सेंसेशंस लेके जा रहा होता है बच्चों, डिस्क्रिमिनेटिव टच की, ठीक है, प्रेशर की, वाइब्रेशन की, प्रोप्रियोसेप्टिव मूवमेंट्स की। अच्छा, एक तो ये बात होगी कि ये सेंसेस ये लेके जा रहा है। दूसरी बात है अगर ये डैमेज होगा ना, इसमें लीजन होगी तो ये सेंसेस सफर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि इसका जो लॉस है ना वो होगा किस साइड पे। तो अब बच्चों देखो, क्या इसने इन दोनों की तरह कॉन्ट्रालेटरली मूव किया है? नहीं, ये तो अपनी साइड से बेचारा ऊपर जा रहा है। तो अगर इसमें लीजन क्रिएट होगी यहाँ पे तो इसी साइड की इंपल्सेस भी सफर करेंगी। इसका मतलब है इसका जो लॉस है वो इप्सिलेटरल लॉस है, ठीक है। मैं अगर ये काउंट डीकसेट नहीं करता तो ये डीकसेट करता है, लेकिन बहुत ऊपर जाके मेड्यूला के लेवल पे इसकी डीकसेशन मिलती है। अभी तक हम सिर्फ किसकी बात करें? स्पाइनल कॉर्ड की, स्पाइनल इंजरीज की। स्पाइनल कॉर्ड के लेवल में इसमें कहीं पे भी लीजन आएगी तो जो लॉस है, एक तो वो सेंसरी लॉस होगा, ठीक है, जो हमारी पहले डिवीजन है। दूसरा कौन सा लॉस होगा? इप्सिलेटरल लॉस होगा। अब तीसरी बात यहाँ पे क्या आ जाती है कि ये कौन से लेवल पे होगा, ठीक है। लेवल समझने के लिए आप ये बात समझें बच्चों, ये मेरे पास डिफरेंट स्पाइनल कॉर्ड